हेलो एंड वेलकम टू साकार एकेडमी। दोस्तों, आज हम डॉक्टर राधेश्याम बारले के बारे में जानेंगे। डॉक्टर राधेश्याम बारले छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंथी नर्तक हैं और पंथी नृत्य और पंथी गीत के लिए इन्हें देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। सम्मानों की बात अगर की जाए तो भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। तो ये चौथा सबसे ऊंचा नागरिक अलंकरण है, चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि 2021 के साल में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को दिया गया है। इसके साथ में और 102 लोग इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राधेश्याम बारले को ये पुरस्कार क्यों दिया गया? पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के सामाजिक समानता के संदेशों का जन जन तक प्रचार करने के लिए 2021 के साल में डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो उनके पुरस्कार का जो ऑफिशियल घोषणा पत्र होता है, जिसे राष्ट्रपति दरबार हॉल में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को प्रदान करते हैं, उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि बाबा घासीदास के पंथी नृत्य के माध्यम से गुरु घासीदास के संदेशों का जन जन तक प्रचार करने के लिए डॉक्टर राधेश्याम बारले को पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर राधेश्याम बारले छत्तीसगढ़ से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले 25वें सिल्वर जुबली कैंडिडेट हैं। तो 25वें नंबर के कैंडिडेट हैं जिनको कि पद्मश्री अवार्ड मिला है। मुकुटधर पांडे से के पद्मश्री अवार्ड से जो यात्रा शुरू हुई थी और आज जो है 25 पद्मश्री अवार्डी छत्तीसगढ़ से हो गए। तो डॉक्टर राधेश्याम बारले की कहानी क्या है? 1966 में दुर्ग में पाटन तहसील के खोला गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म से ये बहुत प्रतिभाशाली थे और लोक कलाओं में, लोक संगीत में इनकी गहरी रुचि थी। पंथी गीत का गायन, पंथी नृत्य का साधना ये बचपन से ही करते रहे थे और इनके गांव के आसपास के इलाकों में बहुत सारे पंथी नृत्य करने वाली समितियां थी, जहां पर युवा जो है इन नृत्य में भाग लेते थे। आगे चल करके इन्होंने मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की, MBBS की डिग्री कंप्लीट की। MBBS कंप्लीट करने के बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से लोक संगीत में डिप्लोमा भी हासिल किया और इसके बाद ये पूरी तरह से संगीत साधना में लग गए। एक तरफ डॉक्टर के रूप में लोगों की इन्होंने सेवा की, दूसरे तरफ इन्होंने पंथी नृत्य और गीत के माध्यम से आम आदमी के अंदर में बाबा घासीदास के समानता और जन कल्याण के संदेशों को प्रचारित किया है। दोस्तों, पंथी नृत्य की अगर बात की जाए तो पंथी नृत्य जो है ये बड़ा ही क्लासिक प्रकार का नृत्य है। इसमें आम आदमी की भावनाओं, बाबा घासीदास के समानता के संदेशों और नृत्य की बहुत ही शानदार शैली का एक सुंदर मिश्रण जो है वो हम लोग को दिखाई देता है। तो दोस्तों, बाबा गुरु घासीदास जो हैं छत्तीसगढ़ के महान संत रहे हैं। इन्होंने अपने संदेशों के माध्यम से सतनाम पंथ की स्थापना की है। इनके मुख्य संदेश हैं सामाजिक समानता, जातिगत भेदभाव अस्पृश्यता का अंत, महिला पुरुष भेदभाव का अंत, धार्मिक कर्मकांडों का अंत और प्रभु का नाम स्मरण और एक सादे जीवन का अनुसरण। यहाँ तक कि ये जानवरों के प्रति भी दया का भाव रखते हैं और दोपहर के बाद खेत जोतने से मना कर देते हैं। बाबा घासीदास के सामाजिक समानता के संदेशों का पालन करने वाले समुदाय को हम लोग सतनामी समुदाय कहते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय के लोग भारी संख्या में पाए जाते हैं और गिरौदपुरी जो है इनका केंद्र है, जहां बाबा घासीदास का जन्म हुआ था। बाबा घासीदास के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पंथी गीत और पंथी नृत्य की शुरुआत की गई। इस पंथी शब्द का मतलब है सतनाम पंथ। तो सतनाम पंथ के संदेशों का, पंथ संदेश का प्रचार करने के लिए पंथी गीत गाए जाते हैं, पंथी नृत्य किए जाते हैं। पंथी नृत्य जो है ये महिला और पुरुष दोनों ही इसमें भाग ले सकते हैं और बहुत ही पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे कि मांदर इत्यादि का इस्तेमाल, मांदर और झांझ इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए इसमें नृत्य किया जाता है। और पंथी नृत्य जो है इसमें नर्तक अपने पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं, अक्सर धोती कुर्ता में होते हैं। ठीक है, और इसमें पंथी नृत्य के दौरान धीरे धीरे लय के साथ पंथी गीत गाया जाता है और धीमे धीमे नृत्य की शुरुआत होती है। ठीक है, फिर ढोल या मांदर का थाप जो है वो बढ़ता जाता है,
नृत्य गीतों की गति भी बढ़ती जाती है। शुरुआत में एक मुख्य गायक जो है वो बाबा घासीदास के संदेश को गीत के रूप में व्यक्त करता है, बाकी के नर्तक उसको दोहराते हैं और धीरे धीरे लय के साथ आपका जो नृत्य का गति है वो आगे बढ़ते चला जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ता जाता है, संदेशों की तीव्रता भी बढ़ती जाती है, गायन की तीव्रता भी बढ़ती जाती है और नृत्य की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। और अंत में पंथी नृत्य जो है एक तीव्र गति के गोलाकार नृत्य के साथ समाप्त होता है और नृत्य के अंत में सभी के सभी जो नर्तक हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ करके एक मानव पिरामिड, एक ह्यूमन पिरामिड तैयार करते हैं। तो एक तरफ पंथी नृत्य और पंथी गीत लोगों का मनोरंजन करते हैं, दूसरे तरफ ये धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश भी देते हैं, तीसरी तरफ ये सामाजिक समानता और सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हैं और अंत में जो पिरामिड बनता है वो लोगों के शारीरिक क्षमता और लोगों के आम जीवन से उठ करके आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल करने की क्षमता का प्रदर्शन है। तो इसका शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व है। इसी पंथी नृत्य को सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि देश विदेश में फेमस बनाया है पंथी नृत्य के भीष्म पितामह देवदास बंजारे ने। और इन्हीं देवदास बंजारे से प्रेरणा लेकर के छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले ने पंथी नृत्य को अपनाया और इसको न सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश तक प्रसिद्ध बनाया। नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में संगीत नाटक अकादमी में ये राधेश्याम बारले पंथी नृत्य का प्रशिक्षण दे चुके हैं। इसके अलावा विदेशों में फ्रांस की राजधानी पेरिस, रूस की राजधानी मॉस्को, इन सब केंद्रों में भी पंथी नृत्य का प्रशिक्षण और प्रदर्शन करके डॉक्टर राधेश्याम बारले ने पंथी नृत्य को दुनिया तक पहुंचाया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर राधेश्याम बारले पंथी नृत्य में अक्सर महिला कलाकारों की भूमिका भी निभा लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक दृष्टि से टैबू या निषेध भी कई बार माना गया है। लेकिन सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए कई बार अपना उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है और ये प्रस्तुति डॉक्टर राधेश्याम बारले ने दी है। भारत के 4 अलग अलग राष्ट्रपतियों के सामने ये अपना प्रदर्शन कर चुके हैं और इसके लिए इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राधेश्याम बारले को पंथी नृत्य के लिए देवदास बंजारे पुरस्कार मिला है। देवदास बंजारे स्वयं पंथी नृत्य के भीष्म पितामह है और पंथी नर्तकों के लिए ही पुरस्कार है और डॉक्टर राधेश्याम बारले आज निस्संदेह सबसे बड़े पंथी नर्तक हैं। इन्हें दाऊ महासिंह चंद्राकर पुरस्कार भी मिला है। दाऊ महासिंह चंद्राकर छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य विधा नाचा के शीर्ष कलाकार हैं और छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए दाऊ महासिंह चंद्राकर अवार्ड की स्थापना की गई है, ठीक है, और जो कि डॉक्टर राधेश्याम बारले को मिला है। बाबा घासीदास के संदेशों के माध्यम से सामाजिक समानता का प्रचार करने की वजह से इनको गुरु घासीदास सामाजिक चेतना पुरस्कार मिला है, जो कि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। इसके अलावा इन्हें दलित उत्थान पुरस्कार, सामाजिक सद्भावना पुरस्कार और डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते दलित आदिवासी सेवा पुरस्कार भी दिया जा चुका है। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते पुरस्कार दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पंथी नृत्य के माध्यम से डॉक्टर बारले ने हमेशा शांति का संदेश दिया है। इन्होंने नक्सलवादियों को भी आपका शांति का संदेश देने के लिए अपने पंथी समूह के साथ बस्तर क्षेत्र के सभी जिलों की यात्राएं की है। डॉक्टर राधेश्याम बारले दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे। ऑल इंडिया रेडियो पे लगातार इन्होंने पंथी गीतों का गायन किया है और दूरदर्शन पे पंथी नृत्यों का अनेक बार प्रदर्शन डॉक्टर बारले के नेतृत्व में हुआ है। दुर्ग में पुरखा के सुरता जन कल्याण समिति की इन्होंने स्थापना की है, जो कि छत्तीसगढ़ में भूली बिसरी लोक कलाओं को विकसित करने और मंच पर लाने का कार्य करती है। विशेष रूप से पंथी नृत्य की विभिन्न विधाओं को पुरखा के सुरता जन कल्याण समिति ने प्रस्तुत किया है और इसके सर्वेसर्वा हैं डॉक्टर राधेश्याम बारले। छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत के अनेक लोक कला महोत्सवों में इन्होंने भाग लिया है, जैसे मध्य प्रदेश में खजुराहो महोत्सव, छत्तीसगढ़ में भोरम देव महोत्सव, सिरपुर महोत्सव और छत्तीसगढ़ के जो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य का जो जन्म दिवस मनाया जाता है, उस राज्य महोत्सव में भी इन्होंने अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया है। और इस तरह से देश के लोक नृत्य पटल पे, देश के लोक कला पटल पे डॉक्टर राधेश्याम बारले का नाम स्वर्णिम अक्षरों पे अंकित है। तो इस तरह से हमारे पद्मश्री अवार्ड के गोल्डन जुबली मैन डॉक्टर राधेश्याम बारले ने हम सब का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। थैंक यू।